नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में बीजेपी और मनसे ने गठबंधन कर लिया है। पालघर जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में एक साथ लड़ेंगी बीजेपी और राज ठाकरे की पार्टी मनसे। शिवसेना और उद्धव ठाकरे के लिए यह गठबंधन जाहिर तौर पर एक बड़े झटके से कम नहीं है। तो महाराष्ट्र में बीजेपी और राज ठाकरे की पार्टी मनसे के बीच गठबंधन को लेकर लगातार अटकलें जो है वो लगाई जा रही थी। कयासों का दौर लगातार जारी था, लेकिन अब बड़ी खबर महाराष्ट्र से ये आ रही है कि पालघर में जो जिला परिषद के उपचुनाव होने हैं, साथ ही पंचायत समिति के भी उपचुनाव होने हैं और उसके लिए बीजेपी ने मनसे के साथ गठबंधन कर लिया है। यानी साफ है कि शुरुआत जो है वो पालघर जिला परिषद के जो चुनाव है उससे हो चुकी है। बीजेपी और अब राज ठाकरे की पार्टी मनसे एक साथ चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें, पालघर जिले के वाड़ा तालुका में बीजेपी और मनसे ने यह गठबंधन किया है। पालघर बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार पाटिल की ओर से इस बारे में जानकारी देते हुए जो आधिकारिक घोषणा है इस गठबंधन की वो भी की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि दरअसल सीटों को लेकर अभी फिलहाल बातचीत जारी है, लेकिन ये भी खबर है कि वाड़ा तालुका में मनसे पंचायत समिति के लिए एक सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि मांडा, पलसाई और मौज 3 जिला परिषद सीटों पर मनसे चुनाव लड़ेगी। ये भी खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें, एक तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के बीच लगातार दरार की खबरें सामने आ रही है कि जो फूट है वो महाविकास आघाड़ी सरकार में पड़ चुकी है। जिस तरीके से पुणे में संजय राउत की ओर से बयान दिया गया, अजीत पवार को उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी, लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी और साथ ही राज ठाकरे जो कि उद्धव ठाकरे के भाई हैं, उनकी पार्टी मनसे कहीं ना कहीं खुद को किस तरीके से महाराष्ट्र में मजबूत किया जाए, बीएमसी चुनाव से पहले ये कोशिश लगातार जारी है और इसी कड़ी में ये गठबंधन जाहिर तौर पर हुआ है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो मनसे प्रमुख राज ठाकरे हैं वो हाल ही में दरअसल पुणे गए थे, जहां मनसे पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से ये अनुरोध राज ठाकरे से किया गया कि दरअसल आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में जो नगर पालिका के चुनाव होने हैं उसमें बीजेपी के साथ गठबंधन किया जाए। इसकी पेशकश जो है वो खुद महाराष्ट्र में मनसे के कार्यकर्ताओं की ओर से की गई थी। हालांकि उस दौरान जब राज ठाकरे से इस बारे में पूछा गया कि क्या वो आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, तो इस पर राज ठाकरे ने जवाब देते हुए ये कहा था कि आगामी नगर पालिका चुनाव में किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करने का फैसला स्थिति को देखने के बाद लिया जाएगा। ये बयान उनकी तरफ से दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो मांग मनसे के कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से की गई थी, ये खबर अब सामने आई है। हालांकि इस पर फिलहाल राज ठाकरे की कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों ये कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि राज ठाकरे और बीजेपी एक साथ महाराष्ट्र में आ सकते हैं, शिवसेना के लिए बड़ा झटका। क्योंकि अगर देखा जाए तो पुणे नगर निगम में फिलहाल बीजेपी के पास 99 सीटें हैं और मनसे के सिर्फ 2 पार्षद चुने गए हैं। 2012 में मनसे के 29 पार्षद थे, लेकिन 2017 में बीजेपी की लहर में मनसे को ज्यादा सीटें नहीं मिल पाई। तो ऐसे में ये साथ जो है ये कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए मजबूती लेकर आएगा। वहीं मनसे के कार्यकर्ताओं का भी ये साफ तौर पर मानना है कि अगर पार्टी को सत्ता की राह पर ले जाना है तो मनसे को पुणे में बीजेपी के साथ गठबंधन करने की जरूरत है। और इससे साफ तौर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे जो पार्टी है उसकी ताकत बढ़ेगी और बीजेपी को भी फायदा होगा। तो इस कड़ी में ये जो बड़ा फैसला है ये लिया गया है जाहिर तौर पर। और हाल ही में ये भी देखने को मिला था कि दरअसल नागपुर में जो महाराष्ट्र के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने भी राज ठाकरे से मुलाकात की थी और 1 महीने में 2 बार ये मुलाकात हुई थी। और इसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र में एक बड़ा गठबंधन हो सकता है। राज ठाकरे चूंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार से खासा नाराज हैं, क्योंकि जिस तरीके की नीति उद्धव ठाकरे
ठाकरे ने अपनाई है, जिस तरीके से पार्टी की विचारधारा को खत्म करने का काम किया है। और इस कड़ी में लगातार नाराजगी जो है उनकी उद्धव ठाकरे सरकार को लेकर देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं बीजेपी के लिए नरम रुख जो है वो राज ठाकरे ने अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कई बार वो तारीफ कर चुके हैं। तो ऐसे में प्रयास लगातार लगाए जा रहे थे, लेकिन अब इस तमाम मुलाकात के बाद अब मुहर लग चुकी है कि बीजेपी और मनसे महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में बीएमसी चुनाव में भी एक साथ आ सकते हैं। क्योंकि पालघर जिला परिषद और पंचायत समिति के ये उपचुनाव हैं, ये भी अपने आप में दोनों पार्टियों के लिए बेहद अहम होंगे। जो महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव है, जाहिर तौर पर ये भी बेहद महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि ये तमाम जो बड़े फैसले हैं ये लगातार महाराष्ट्र में लिए जा रहे हैं। फिलहाल जो गठबंधन हुआ है अब वो महाविकास आघाड़ी सरकार की परेशानियां बढ़ा सकता है, क्योंकि राज ठाकरे लगातार उद्धव ठाकरे पर हमलावर हैं, महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमलावर हैं। जिस तरीके से बड़े भ्रष्टाचार महाविकास आघाड़ी सरकार में हुए हैं, उद्धव ठाकरे बतौर मुख्यमंत्री इन भ्रष्टाचार को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी के साथ आने का फैसला जो है वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से किया गया है। तो ये अपने आप में बड़ा फैसला है और क्या कुछ फायदा बीजेपी और मनसे को इस गठबंधन के बाद पहुंचेगा, ये आने वाले वक्त में जब इन नगर निगम के चुनाव होंगे, जब जिला परिषद और पंचायत समिति का ये चुनाव पालघर में होगा, तो उसके बाद देखने को मिलेगा कि आखिर क्या कुछ नतीजा इस गठबंधन का सामने आया है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि पालघर जिला परिषद में कुल 57 सदस्यों के चुनाव में शिवसेना के 18 सदस्य और एनसीपी के 17 सदस्य, बीजेपी के 12, माकपा के 5 सदस्य, बहुजन विकास आघाड़ी के 4 सदस्य, वहीं कांग्रेस का 1 सदस्य निर्वाचित हुआ था। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस और निर्दलीय ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया और महाविकास आघाड़ी सत्ता में आ गई जिला परिषद में। हालांकि पालघर जिला परिषद में दरअसल ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अदालत ने जिला परिषद के 15 सदस्यों और पालघर, दहालू, वाड़ा और वसई पंचायत समिति के 14 सदस्यों की जो सदस्यता थी वो रद्द कर दी थी, जिसके बाद ये पालघर जिला परिषद और साथ ही पंचायत समिति के ये उपचुनाव जो हैं वो हो रहे हैं। और आपको ये बता दें कि ये जो चुनाव है अपने आप में तमाम पार्टियों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसके बाद बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र में आने वाला है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। शिवसेना के नाक की लड़ाई के चुनाव होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए बीएमसी चुनाव में हारना मतलब शिवसेना के लिए कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, ये जो जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं, अपने आप में बड़ी भूमिका निभाते नजर आएंगे। और ऐसे में ये गठबंधन क्या कुछ रंग लेकर आएगा महाराष्ट्र में, ये देखना होगा। लेकिन शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। महाराष्ट्र में क्या कुछ सियासी खिचड़ी पक रही है, इस पर भी लगातार सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र से राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार संजय उपाध्याय ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रजनी पाटिल जो है महाविकास आघाड़ी की एक साझा उम्मीदवार है राज्यसभा की, और उनके कहने पर बीजेपी के उम्मीदवार संजय उपाध्याय ने अपना नामांकन वापस लिया है। तो क्या कुछ सियासी खिचड़ी पक रही है, इस पर भी लगातार सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य राजीव सातव का इस साल मई में कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया था और उस निधन के कारण ये सीट जो है वो खाली हो गई थी और इस पर अब उपचुनाव हो रहा है। लेकिन बीजेपी ने अपना प्रत्याशी संजय उपाध्याय को बनाया था, नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया था, लेकिन अब नामांकन वापस ले लिया है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो है नाना पटोले और बाला साहेब थोराट ने जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के नेता
देवेंद्र फडणवीस से ये अनुरोध किया था कि ऐसे मामलों में राज्य में निर्विरोध निर्वाचन की परंपरा रही है, इसलिए बीजेपी प्रत्याशी अपना नाम वापस ले ले। और उसके बाद संजय उपाध्याय ने ये नामांकन वापस ले लिया। लेकिन इसके पीछे भी क्या कहानी हो सकती है, इस पर भी लगातार सस्पेंस बरकरार ही है, क्योंकि इस तरीके से नामांकन वापस लेना ये जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े करता है। और यही वजह है कि सवाल लगातार उठ रहे हैं कि महाराष्ट्र में लगातार जो सियासी अटकलें हैं वो काफी तेज हो रही हैं। एक तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी और मनसे ने अब जो पालघर में जिला परिषद उपचुनाव में गठबंधन का ऐलान कर दिया है, लेकिन वहीं जिस तरीके से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर चुके संजय उपाध्याय ने अपना नामांकन वापस लिया है, कांग्रेस के कहने पर, कांग्रेस के अनुरोध करने पर, यह भी फिलहाल अपने आप में महाराष्ट्र में सस्पेंस बना हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।